आप सभी जिन शासन की विशेषताओं को समझ रहे हैं, जिन शासन का अर्थ क्या होता है? जिनेंद्र भगवान का शासन। जिन शासन का अर्थ क्या हुआ? जिनेंद्र भगवान का शासन। अब जिनेंद्र कौन होते हैं? देखो, जन्म से कोई जिनेंद्र नहीं होता। भले ही जिनेंद्र कह दिया जाए, तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आए हैं, कल्याणक मनाए जा रहे हैं, सौधर्मेंद्र साक्षी है, केवल ज्ञान पाएंगे, निर्वाण होगा, ये सुनिश्चित जैसा हो गया। इसलिए आप उनको जन्म से ही जिनेंद्र कह दो, बात अलग है। लेकिन यथार्थ में सिद्धांततः जिन्हें जिनेंद्र कहा जाता है, वह पद अभी उन्हें प्राप्त नहीं है। आप कहते भगवान का जन्म आज हुआ, भगवान का जन्म हुआ, महावीर जयंती आ रही है, महावीर भगवान का जन्म हुआ, आदिनाथ जयंती आ रही है, आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, भगवान का जन्म हुआ, आज भगवान का जन्म हुआ। भगवान का जन्म नहीं होता। जन्म किसका होता है? जो साधना करके भगवान बनेंगे, उन मनुष्यों का, शिशुओं का जन्म होता है। चाहे तीर्थंकर प्रकृति लेकर के आए हों, चाहे बिना तीर्थंकर प्रकृति के आए हों, जो भव्यात्मा हैं, तद्भव मोक्षगामी हैं, वो उसी भाव से केवल ज्ञान पाके मोक्ष जाएंगी, ये बात अलग है। वो उस जन्म में भगवान बन जाएंगे, लेकिन भगवान बनने के बाद भगवान के रूप में जन्म नहीं है। जन्म तो शिशु का होता है। शिशु आगे बढ़ते हैं, सब आगे बढ़ते हैं, फिर जो साधना करते हैं वो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। सिद्धि तो साधना से आती है ना, अकेले भावना से सिद्धि थोड़ी होती है। हम सिद्ध बन जाएं, हम सिद्ध बन जाएं, हमको मोक्ष हो जाए, हमको मोक्ष हो जाए, और कुछ करें नहीं तो मोक्ष होगा क्या? अकेली भावना से सिद्धि नहीं होती है। भावना के साथ साथ सिद्धि पाने के लिए साधना भी करना पड़ती है। ऐसे जिनेंद्र भगवंतों का शासन कब से प्रारंभ होता है? आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, कुमार अवस्था बीती, राजपाट स्वीकार किया, राजा बन गए। कब से उनका शासन माने? महावीर भगवान आए, उनका जन्म हुआ, कुमार अवस्था आई, यौवन में आए, दीक्षा ले ली, मुनि बन गए, आहार विहार होने लगा। अब उनका शासन कब से माने? राजा बनने पर राज शासन तो प्रारंभ हो जाता, लेकिन धर्म शासन नहीं माना जाता। क्या? राजा बनने पर राज शासन प्रारंभ हो सकता, पर धर्म का शासन नहीं। फिर मुनि महाराजा बन जाओ तो भी धर्म का शासन प्रारंभ नहीं माना जाएगा। धर्म का शासन कब से प्रारंभ होता है? जब उन्हें केवल ज्ञान होगा, उनका उपदेश होगा। तो जिस दिन से उनका उपदेश हुआ केवल ज्ञान के बाद, तब से उनका धर्म शासन माना जाता है। तब से उन जिनेंद्र भगवंतों का शासन माना जाता है। यथार्थ में जिनेंद्र कब बने? जब उन्होंने घातिया कर्म नष्ट किए, तब वो जिनेंद्र बने। पहले क्या थे? पहले जिन नहीं थे ना, पहले जिन नहीं थे, पहले जन थे।
क्या? 3 शब्द सुनो, जन, जैन और जिन। जन, जैन, जिन। जैन शब्द जो बीच में आया है, ये बीच में घुस गया है, ये लास्ट में था। पहले जन, फिर जिन, फिर जैन। पहले जन, फिर जिन, फिर जैन। जन सामान्य जन, सभी प्राणी जन हैं। जन जन, जन जन की पुकार, जन जन का कल्याण हो, सभी प्राणी जन हैं। अब इन जनों में से जो साधना करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो परिणामों को शुद्ध करते हैं, जो अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जीतते हैं, वो फिर ध्यान करके जिन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? क्या बन जाते हैं? जिन बन जाते हैं। और फिर इन जिन जिनेंद्र भगवंतों पर श्रद्धा जो कर लेते हैं, उनके अनुयायी जो बन जाते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं, उनको फिर क्या कहते हैं? जिनके उपासक जो होते हैं, अनुयायी जो होते हैं, वो जैन कहलाते हैं। जिन व्यक्तियों के आराध्य परमात्मा जिन हैं, वो श्रावकग्रस्त जैन कहलाते हैं। जन, जिन, जैन। ठीक है ना? तो ऐसा यह है, जिन जिन भगवंतों का मार्ग, जिनेंद्र भगवंतों का मार्ग केवल ज्ञान से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? सारे तीर्थंकरों की कहानी है कि उनको केवल ज्ञान हुआ, उनके समोसरण की रचना हुई, गणधर उनके यहाँ समोसरण में आके दीक्षित होके बने और उपदेश शुरू। केवल ज्ञान हुआ, दीक्षित हुए, गणधर बने, उपदेश शुरू। 23 तीर्थंकरों में यही क्रम रहा, कोई रुकावट नहीं। भगवान को केवल ज्ञान हुआ, गणधर उपस्थित, उपदेश शुरू। उनका शासनकाल तुरंत शुरू हो गया। लेकिन महावीर भगवान के साथ ऐसा नहीं हो पाया। केवल ज्ञान तो हो गया, समोसरण की रचना भी हो गई, लेकिन उपदेश नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? उपदेश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उपदेश? क्योंकि समोसरण में 12 सभाएं तो लग गईं, लेकिन उनके शिष्य रूप में कोई गणधर उपस्थित नहीं थे। ऐसा केवल महावीर भगवान के साथ ही हुआ। अब जब गणधर नहीं है तो उपदेश कैसे होगा? तो केवल ज्ञान के बाद समोसरण लग गया, लेकिन उपदेश नहीं हुआ। और बिना उपदेश के कितना समय निकल गया? 66 दिन। बताओ, वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान हो गया। महावीर भगवान को कब केवल ज्ञान हुआ? वैशाख शुक्ला दशमी को, वैशाख के महीने में, शुक्ल के पक्ष में, दशमी की तिथि में केवल ज्ञान हो गया। कहां पर हो गया उनको केवल ज्ञान? ऋजुकूला नदी के किनारे, जृंबिका ग्राम के निकट, जृंबिका ग्राम के निकट, ऋजुकूला नदी के किनारे, सालमली वृक्ष के नीचे, मध्याह्न बेला में खड़गासन से ध्यान करते हुए, छपक श्रेणी पर आरूढ़ करते हुए, घातिया कर्म नष्ट हुए, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हो गई। तो केवल ज्ञान का स्थान भी तुम्हारा बिहार प्रांत ही है। बिहार प्रांत में जमुई जिला है, जमुई बस्ती है। जमुई बस्ती में से बिहार करते हुए हम लोग आए, रात्रि विश्राम किया,
ऋजुकूला नदी के किनारे से आए। क्यूला नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती? क्यूला नदी कहलाती। अभी पुरानी ऋजुकूला थी और अभी मलयपुर मलयपुर करके जमुई ग्राम का स्थान निश्चित किया गया। तो तुम्हारे बिहार प्रांत में ही महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ। प्रांत नहीं बदला। बिहार में ही गर्भ जन्म कल्याणक, बिहार में ही दीक्षा कल्याणक, बिहार में ही केवल ज्ञान कल्याणक और बिहार में ही मोक्ष कल्याणक। आप लोगों ने अपने प्रदेश से बाहर जाने ही नहीं दिया है? प्रदेश से बाहर जाने ही नहीं दिया। नहीं, प्रदेश के बाहर तो गए। समस्त आर्यावर्त में तीर्थंकरों का विहार होता है। हाँ, बासपूज स्वामी के पांचों कल्याणक चंपापुर, मंदारगिरी, चंपापुर, भले पांचों कल्याणक वहां हुए, लेकिन केवल ज्ञान के साथ उनका समोसरण का श्री विहार तो समूचे आर्यावर्त में हुआ। फिर भले मंदारगिरी में निर्वाण हो गया, ऐसा नहीं है कि वहीं रहे विहार ही नहीं हुआ। नहीं, मुनि अवस्था में भी विहार होता है और केवली बनकर के समोसरण के साथ तो समस्त आर्यावर्त में विहार होता है। महावीर भगवान का भी विहार सब जगह हुआ, सभी जगह हुआ। चंदन वाला के आहार देने की कहानी तुम्हारे बिहार की थोड़ी है, हैं? बिहार की नहीं है। नहीं, वो तो कौशाम्बी नगरी उत्तर प्रदेश में है। तुम्हारे बिहार में थोड़ी कौशाम्बी नगरी है। चंदन वाला ने कौशाम्बी नगरी में आहार दिया है। तो महावीर भगवान का मुनि अवस्था में भी सब जगह विहार हुआ। महावीर भगवान पर मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ। उपसर्ग हुआ तो कहाँ हुआ? तुम्हारे बिहार में थोड़ी हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश की उज्जैनी नगरी, मतलब वर्तमान उज्जैन में शमशान घाट में अतिमुक्तक नाम के शास्त्र में लिखा हुआ है। अब आपको नहीं नहीं, महावीर तो हमारे बिहार के। अरे बिहार के पांचों कल्याणक हैं, लेकिन बाकी आहार विहार तो सभी तरफ हुआ उनका। उपदेश भी सभी तरफ हुआ, समोसरण भी सभी तरफ गए। ऐसे महावीर भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ, उनका उपदेश तुरंत होना था, लेकिन नहीं हुआ। 65-66 दिन निकल गए। बैसाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान हो गया, समोसरण लग गया। सब लोग आ गए, भगवान सुनाओ, भगवान सुनाओ, भगवान सुनाओ। भगवान सुना ही नहीं रहे। अब मान लो गया जी में कोई महाराज जी आ जाएं, सभा में बैठ जाएं, सब समाज आ जाए, महाराज जी धर्म लाभ दीजिए, प्रवचन सुनाइए, और महाराज जी मौन बैठे रहें। आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? क्या हो गया भैया, एक श्रीफल और चढ़ा दो, फिर से माइक पर निवेदन कर लो, बता दो महाराज जी को प्रवचन का समय हो गया, घड़ी रख दो सामने। आप ऐसे ऐसे तर्क वितर्क करोगे, थोड़ा सा विलंब कर दें, महाराज जी ने अभी तक शुरू नहीं किया। एक दिन ना बोले, 2 दिन ना बोले, 3 दिन ना बोले, 4 दिन ना बोले, तो 5वें 6वें दिन आपके मन में आने लगेगा, अरे यार काय को लेके आ गए महाराज जी को प्रवचन ही नहीं सुना रहे। रोज आते हैं, महाराज जी कुछ बोलते ही नहीं हैं, महाराज जी कुछ बताते नहीं हैं। अब भैया इससे अच्छे तो महाराज जी नहीं आते तो भी अच्छा था, अब आए हैं तो कुछ सुनाएं। तो मन में आकुलता आने लगती, और कोई मुनि संग आ जाए और 65-66 दिन तक उपदेश ना दे, तो फिर कैसा लगने लगेगा? भैया 2 महीने निकल गए, मामला क्या है समझ में नहीं आ रहा। तुमको कितनी आकुलता होगी, उस समय के भव्य प्राणियों को कितनी आकुलता होती होगी। भगवान का समोसरण लग गया,
सब जन आ रहे हैं, भावना भा रहे हैं, फिर भी उपदेश नहीं मिल रहा। आकुलता उनको हो रही होगी। कोई बात नहीं, सम्मोसरण बिखर गया। फिर कहाँ लग गया सम्मोसरण? राजगृह नगरी में आ गए। जमुई ग्राम के ऋजुकूला नदी के किनारे से सम्मोसरण उठा और फिर राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर लग गया। अब जब विपुलाचल पर्वत पर लगा तो इंद्रभूति गौतम आए, दीक्षित हो गए, उपदेश शुरू हो गया। गणधर पद पर आ गए तो उपदेश शुरू हो गया। तो पहला उपदेश विपुलाचल पर्वत पर हुआ। कौन सी तिथि थी वो? श्रावणवदी एकम, सावन का महीना शुरू हो गया। बैसाख दशमी से लेके बैसाख का समय निकल गया शेष। फिर जेठ का महीना निकल गया, आषाढ़ का महीना निकल गया। अब सावन का पहला दिन आया तो बस भगवान का उपदेश शुरू हो गया। तो जिस दिन भगवान का पहला उपदेश हुआ उस दिन से महावीर भगवान का शासन अर्थात वीर भगवान का शासन प्रारंभ हो गया। पांचों परमेष्टियों में श्रेष्ठतम आदर भाव में संबोधन क्या है? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो, जय जिनेन्द्र अलग है, वंदना अलग है, इक्षामी अलग है, बंदामी अलग है, सब में आदर है, लेकिन सभी संबोधनों में अलग अलग प्रकार के अर्थ हैं, अलग अलग प्रकार के भाव हैं। लेकिन जहां पर नमोस्तु आ जाता है वहां पर सारा समर्पण दिख जाता है। मैं आपके लिए नमस्कार करता हूं, खत्म काम। आपकी शरण को स्वीकार करता हूं, बात खत्म। ऐसे बीतरागी जिन शासन को नमोस्तु किया जाता है, शासन बीतरागी है। शासन जिन शासन है, सामान्य व्यक्तियों के द्वारा चलाया हुआ नहीं, जो केवल ज्ञानी बने, अरहंत बने, जिन बने, उनके द्वारा चलाए गए शासन को जिन शासन कहा जाता है।